Today, I start the new series for the exam of STO Public Health. So, our chapter is topic water demand population forecasting. यानी पानी की डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ठीक है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मीन के पॉपुलेशन के हिसाब से पानी की मिकदार मालूम करना, ठीक है। तो एमसीक्यू जो है, the standard per capita water demand generated up to urban water supply scheme in Pakistan is standard जो डिमांड होती है पर पर्सन पर कैपिटा मीन के फीचर्स कितने हैं और अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम में कितनी है, ठीक है। मतलब शहरी शहरी स्कीम में कितनी है, तो रूरल का आप बताएंगे और मैं आपको अर्बन का बताता हूँ। तो अर्बन का है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जब हम किसी भी कोई भी स्कीम डिजाइन करते हैं तो 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे हम लेते हैं। इस कॉमनली adopted like in engineering practices, general engineering practices. This include domestic use. इसमें पानी पीने का पानी है, कुकिंग का पानी है जो किचन में हम कुकिंग करते हैं, ठीक है। बाथिंग है, नहाना, वॉशिंग है, फ्लशिंग है, टॉयलेट्स एंड माइनर लॉसेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं SDO हूँ इंशाल्लाह और मैं टाउन को डिज़ाइन कर रहा हूँ या मैं पानी की स्कीम डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उधर मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं उधर सर्वे करूँगा यहाँ पे कितने लोग हैं, ठीक है। उसके बाद मैं फर्ज कर 10,000 लोग हैं एक एरिया में, तो 10,000 को 135 से मल्टीप्लाई दूंगा तो ये 1.35 मिलियन लीटर्स पर डे आएगा, ठीक है। MLD या MLPD million liters per day. So if you take wrong way to like 70 system will fail in few years. लेकिन अगर एक शख्स के लिए 135 लीटर पानी चाहिए पर डे, जिसमें पीने का पानी, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, फ्लशिंग और माइनर लॉसेस, तो इसके अगर मैं 70 ले लूँ तो फिर ये सिस्टम कुछ ही सालों में फेल हो जाएगा, क्योंकि वो जो मैंने लोग लिए हैं और उसकी मिकदार है, तो लोग की निस्बत मिकदार मैंने कम लिया है, तो वो फिर कंपनसेट करेगा 135 लीटर के हिसाब से। लेकिन फिर चूंकि मिकदार कम है और लोग ज्यादा है तो ये कुछ ही लोगों तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज water use in schools, hospital and government offices is classified as domestic demand, commercial demand, institution या इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है। स्कूल भी इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल भी इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट ऑफिस भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इसमें जो पानी हम यूज करेंगे वो इंस्टीट्यूशनल डिमांड में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पब्लिक बिल्डिंग्स है स्कूल, तो इसमें पानी यूज हो रहा है, इसका पहला सारा चाहिए पानी हर जगह पे ख्याल रखना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ये है कि इसमें फॉर एग्जाम्पल स्कूल में पानी इस्तेमाल हो रहा है तो मैं इंस्टीट्यूशन है इसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल्स है उसमें भी फसलों पानी जाएंगे, वो भी इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स हो गए, अदालतें हो गई, ऑफिस हो गई, इसमें बहुत कम पानी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कितना होता है, ठीक है। तो डिजाइन करता हूँ तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे देते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई स्कीम डिजाइन कर तो मैं हाउसेस के लिए डोमेस्टिक पानी जो है मुख्तस करूँगा, मार्केट्स के लिए कमर्शियल करूँगा, स्कूल हॉस्पिटल्स के लिए इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये बात है। फायर डिमांड में डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन, एरिया, टाउन, क्लाइमेट, इलेक्ट्रिसिटी रेट। तो फायर डिमांड जो है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो टाउन की एरिया पे डिपेंड करती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर फायर लग जाती है किसी जगह पे तो वो इंतजार करेगा कि टाउन कितना बड़ा है, ठीक है, और इसका साइज कितना है और कितना फैला हुआ है, ठीक है। क्योंकि उसके हिसाब से हमने हर जगह पे फायर ब्रिगेड्स को पहुंचाना होता है, ठीक है। तो उसमें उसकी पूरी एरिया आती है और पूरा जो टाउन है या सिटी है उसकी मास्टर प्लान आती है। तो लार्जर एरिया मीन्स कि ज़्यादा पाइप्स आएंगी फायर फाइटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल 2 टाउन्स हैं, एक में 10,000 पीपल हैं और वो कम है, उसके एरिया कम है, पॉपुलेशन सेम है लेकिन साइज भी कम है, स्प्रेड भी कम है। और दूसरा टाउन है जिसमें स्प्रेड और लार्ज एरिया है, तो कौन से एरिया के ज़्यादा पानी दरकार होगा? ऑब्वियसली जो ज़्यादा स्प्रेड होगा, क्योंकि उसमें हम हर एक जगह तक पानी की पाइप्स पहुंचाएंगे और जगह जगह पे हम ओवर वाटर टैंक्स और रिजर्वायर्स और स्टोरेज टैंक्स लगाएंगे और इसके बाद 2 या 5 ब्रिगेड स्टेशन भी इंस्टॉल करेंगे, बनाएंगे, तो उसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए होगा, ठीक है। Losses due to leakage, theft and illegal condition occur, domestic losses unaccounted for water losses, तो ये
मतलब बहुत से पानी चोरी होता है, पाइप से लोग चोरी से कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे भी इलीगल कनेक्शन होते हैं जो कि लिए जाते हैं। और इस तरह भी होता है कि लोग चोरी से गवर्नमेंट कनेक्शन लेते हैं या बिल्स पे नहीं करते गवर्नमेंट को, और वो रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट नहीं करती और वो ट्रेजरी में नहीं जाती, ठीक है। तो वो जो पानी होता है जो ये गवर्नमेंट आवाम को देती है, आवाम उससे फीस लेती है, आवाम से फीस लेती है। लेकिन जो लोग पानी को चोरी करते हैं और या उसमें जो लीकेज आती है या कोई पाइप पड़ जाता है, कोई इंतजाम है उसकी रिपेयर नहीं करता, जो उसकी जो हमला होता है वो उस पर विजिट नहीं करते, सुपरविजन नहीं करते, जो लीकेज में गए थे, टर्फ्स में भी जो चोरियाँ करते हैं या इलीगल कनेक्शन लेते हैं, तो ये आता है अनअकाउंटेड वाटर, ठीक है। तो जो पानी सप्लाई होता है मगर रिकॉर्ड में नहीं होता, उसे अनअकाउंटेड वाटर लॉसेस कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर 10 मिलियन लीटर्स पर डे दिया, उसमें से 1 मिलियन लीटर डे रिकॉर्ड में हो, 2 मिलियन लीटर डे रिकॉर्ड में नहीं आ चाहिए, 2 मिलियन लीटर डे जो है लॉसेस है, क्योंकि कोई छोटी छोटी तो पानी को मेजर नहीं कर सकता फ्लोमीटर के साथ या कोई और तरीके से साइंटिफिकली या मैनुअली। तो यू सप्लाई 10 मिलियन लीटर डे बट बिलिंग शोज 8 मिलियन डे, लेकिन जो बिल्स हमें आते हैं हम देते हैं 10 मिलियन लीटर्स पर डे 1000 टाउन को, और बिल हमें आता है 8 मिलियन का, तो 2 मिलियन लीटर पर डे ये क्या है, ये लॉसेस हो गया, ठीक है। टिपिकल लॉस इन वाटर सप्लाईज आर कितने लॉस होते हैं, टिपिकल मीन आमतौर पे 15 से 25%, 2 से 5%, 5 से 10%, 40, इस तरह के क्वेश्चन छोटे पेपर बहुत आते हैं स्टीव्स एग्जाम में, और लोग इसको क्लियर नहीं करते या इसमें पढ़ जाते हैं। तो इसमें लॉसेस जो है वो 15 से 25% आते हैं, ठीक है। Developing countries losses due to leakage interference 15-25%. Scenario example, अगर डिमांड 1 मिलियन लीटर पर डे और अगर उसमें से 20% लॉस हो जाए डिज़ाइन, तो मैं अगर डिज़ाइन कर लूँ तो उसमें से मैं 20% लूँगा 15-25 में, ठीक है। तो क्योंकि इसमें से इतने लॉसेस आते हैं तो मैं इसमें ये लॉसेस ज़रूर ऐड करूँगा। तो डिज़ाइन सप्लाई क्या होगा, 1 मिलियन लीटर्स पर डे की 20% मैं ऐड करूँ तो 1.2 मिलियन लीटर्स पर डे होगा, ठीक है। तो ये 25% या 20% या 25% मैं इसमें एडिशन ऐड करूँगा, ठीक है।